नमस्कार दोस्तों, जय हिंद। वेलकम टू मिस्टर जयपुर व्लॉग्स। दोस्तों, आप सभी को पता है कि किस प्रकार से 24 लोगों पर चार्जशीट करी गई थी आनंदपाल प्रकरण में दंगा भड़काने के आरोप में, और इनको आरोपी घोषित करके और इनके खिलाफ चार्जशीट फाइल करी गई। इसके अंदर राजपूत समाज के सभी बड़े नेता शामिल थे, चाहे वो लोकेंद्र सिंह जी कालवी हो, सुखदेव सिंह जी गोगामेडी हो, महिपाल सिंह जी मकराना हो, या फिर जय राजपूताना संघ के भंवर सिंह रेटा हो। कुल मिला के 24 लोगों पर इसके अंदर चार्जशीट करी गई, जिसमें आनंदपाल के परिवार के लोग भी शामिल हैं, उनके भाई शामिल हैं और उनकी बेटी का नाम भी शामिल है। दंगा भड़काने का इनको आरोपी बनाया गया। लेकिन सरकार द्वारा एक अधिनियम लाया गया कि सीबीआई कोई भी केस की जांच करने से पहले सरकार से परमिशन लेना होगा। अब इसके अंदर ये बताया गया है कि अधिनियम इसलिए लेके आए कि जब टेप प्रकरण हुआ था राजस्थान में, विधायकों का जो एक ऑडियो वायरल हुआ था टेप का, जिसके अंदर बताया जा रहा था कि खरीद फरोख्त की बात हो रही है। अब वो ओरिजिनल था, फर्जी था, वो उस बारे में अब वो केस भी बंद हो चुका है। तो बताया ये जा रहा था कि जब केंद्र सरकार ने इस बारे में संज्ञान लिया, तब स्टेट गवर्नमेंट ने एक अधिनियम लेके आए कि कोई भी केंद्रीय एजेंसी या सीबीआई इस बारे में अगर जाँच करती है तो उनको किसी भी केस में जाँच करने से पहले एजेंसी को पहले स्टेट गवर्नमेंट के पास से परमिशन लेनी होगी। ऐसा स्टेट गवर्नमेंट के पास अधिकार होता है। तो सभी अब ये सोच रहे थे कि भाई अब जांच करने के लिए अब पहले परमिशन लेनी पड़ेगी और गवर्नमेंट परमिशन देगी नहीं तो समाज का कोई भी नेता गिरफ्तार नहीं होगा। अब आपको मैं बताता हूं कि अब जैसे ही गवर्नमेंट बन चुकी है राजस्थान के अंदर, और वो वाला केस बंद भी हो चुका है, वो टेप प्रकरण वाला, सारे केस वापस ले लिए गए हैं, वो वाले सारे टेप प्रकरण वाले सारे केस। तो क्या इस अधिनियम को सरकार वापस लेगी? क्या अब सीबीआई या कोई भी एजेंसी को बिना परमिशन जाँच के लिए परमिट कर देगी? तो इस बारे में बहुत सारे सवाल उठ रहे हैं। अगर इनको परमिट कर देती है तो क्या समाज के सभी जो बड़े नेता हैं वो गिरफ्तार हो जाएंगे? और एक सबसे बड़ी बात आपको बताता हूं कि जब चार्जशीट फाइल करी गई थी तो कोर्ट ने उसको रिजेक्ट कर दिया था और कहा था कि इसके अंदर कुछ खामियां हैं, आप इसको पूरा करके और फिर वापस इसको जो है आप फाइल कीजिए। तो उसके अंदर भी सुधार करके फिर ये वापस फाइल करी जाएगी। तो क्या सीबीआई अब वापस चार्जशीट फाइल करके क्या इनकी गिरफ्तारी होगी? क्या सरकार इस अधिनियम को वापस लेगी? बहुत सारे ऐसे सवाल हैं, क्योंकि अब जिस तरीके से अब सरकार बन चुकी है वो सारे केस बंद हो चुके हैं। तो हो सकता है कि सरकार इस अधिनियम को वापस ले ले और शायद सीबीआई नोटिस भेज दे, या फिर हो सके तो गिरफ्तारी भी हो सकती है। बहुत सारे पेच इसके अंदर हैं और समाज कंटिन्यू इसके विरोध में है कि जो लोग न्याय मांगने गए थे उनके खिलाफ ही किस तरीके से जाँच बिठाई गई। इसके विरोध में पूरा समाज खड़ा है, समाज के पूरे नेता खड़े हैं और पूरे समाज के लोग खड़े हैं कि किस प्रकार से न्याय मांगने वालों के खिलाफ ही इतनी बड़ी जांच बिठा दी गई। इस केस के बारे में कोई भी अपडेट मिलती है, जानकारी मिलती है तो हम आपको इस बारे में जरूर बताएंगे। जय हिंद, वंदे मातरम।